दोस्तों नमस्कार। मैं वास्तु कंसल्टेंट ब्रजेश अरोड़ा। आज बात कर रहे हैं वास्तु के पहले। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान लेनी चाहिए वास्तु के अध्ययन करने के पहले। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माह को 2 पक्षों में बांटा गया है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। दूसरी तरफ वर्ष को सूर्य के हिसाब से 2 आयन में बांटा गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यह वह समय माना जाता है जो पितरों और दैत्य आत्माएं इस समय सक्रिय रहती हैं। दूसरी तरफ पक्षों में कृष्ण पक्ष को ऐसा माना जाता है कि इसमें पितर व दैत्य आत्माएं सक्रिय रहती हैं। यानी सूर्य के हिसाब से जब उत्तरायण चल रहा होता है, उस समय को शुभ कार्य अच्छे माने जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा की चाल के हिसाब से जब शुक्ल पक्ष चल रहा है, उस समय के दिन अच्छे माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि शुक्ल पक्ष कब है, कृष्ण पक्ष कब है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत से महीने की शुरुआत होती है और यह कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन, जिस दिन अमावस्या पड़ती है, उस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, वह काली रात होती है। उस दिन वह महीना समाप्त होता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस दिन पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्णिमा, 15 दिन बाद अमावस्या, इस तरह महीने के दिन चलते हैं और यह दिन चंद्रमा की गति से निर्धारित होते हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। दूसरी तरफ कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है। पूर्णिमा के बाद दिनों को इस प्रकार गिना जाता है। पूर्णिमा यानी पूर्णमासी, पहला दिन प्रतिपदा पड़वा, द्वितीया दूज, तृतीया तीज, चौथा दिन चतुर्थी चौथ, पंचमी षष्टमी छठ, सप्तमी सातम, अष्टमी आठम, नौवां दिन नवमी, दशमी दशम, एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14 और इसके बाद अमावस्या की काली रात। तो ये गणनाएं महीने में पक्ष और साल में आयन, चांद और सूर्य के कारण होती हैं। चांद का हमारी पृथ्वी से क्या संबंध है, सूर्य का हमारी पृथ्वी से क्या संबंध है और चांद व सूर्य का आपस में क्या संबंध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड में हम जिस सौर मंडल में हैं, उसमें सौर मंडल में सूर्य एक बड़ा तारा है, जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वह है पृथ्वी और हमारे ग्रह पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है उपग्रह, वह है चंद्रमा। और हमारे जीवन पर इस सब का बहुत फर्क पड़ता है। हम एक बहुत ही चुनिंदा बचे हुए ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जो आपस में सामंजस्य बनाए हुए है। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले चंद्रमा का अस्तित्व नहीं था। हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ एक दूसरे ग्रह की टक्कर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और उस समय जब चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी अपनी धुरी पर 5 घंटे में एक चक्कर लगा लेती थी, जबकि अब चंद्रमा के उपस्थिति में पृथ्वी एक चक्कर अपनी धुरी में पूरा लगाने में 24 घंटे लेती है, जिसमें एक दिन रात होते हैं। और इनके आपस में गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह कार्य करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की संभावना बच सके। आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि चंद्रमा हमसे लगातार लगभग 1.5 इंच दूर जा रहा है और यह स्पीड इतनी कम है कि चंद्रमा को पृथ्वी से दूर हटने में अरबों साल लग जाएंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के इस सिस्टम से, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इन सब सिस्टम से ही पृथ्वी पर
जीवन पनपा, यह एक अद्भुत घटना है जो हमें यहाँ रहने के लिए मौका प्रदान करती है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और अगर चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ ना हो तो शायद पृथ्वी पर जीवन अलग हो जाएगा, हम शायद तब यहाँ नहीं रहेंगे। तो यह तीनों का सामंजस्य, बल्कि आप कह सकते हैं सभी आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज का आपस में सामंजस्य ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हम इसी दिशा पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानेंगे इसके बारे में विशेष। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कुछ झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस तरह गोल घूमती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई अवस्था में एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है और यही पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने में, अपने धुरी पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लेता है और यही समय वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगाता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही फेस दिखाई देता है। अब तब हम यह मानते हैं कि चंद्रमा स्थिर है। ऐसा नहीं है, चंद्रमा स्थिर नहीं है, क्योंकि उसका एक्सिस पर घूमने का समय और चंद्रमा का परिक्रमा लगाने का समय एक ही है, 27 दिन 7 घंटे लगभग। जिस तरह पृथ्वी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उसी तरह चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है। लगभग सभी ग्रह, लगभग सभी आकाशीय पिंड एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। वीनस ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की सीधी दिशा पर घूमता है। चंद्रमा का आकार इस तरह है कि चंद्रमा का डायमीटर यानी व्यास पृथ्वी के डायमीटर का चौथा हिस्सा है और ग्रेविटी के हिसाब से चंद्रमा में हमारी पृथ्वी की अपेक्षाकृत 6वां हिस्सा है। यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ताकत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ताकत के 6वें हिस्से के बराबर है। यही कारण है कि जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हम वहां पर हल्का महसूस करेंगे, हमारा वजन कम रहेगा। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरते हैं तो वे ऐसे कूदते हुए महसूस होते हैं। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वे तेजी से गिरते नहीं हैं और उछलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस स्थिति में कभी चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है और कभी पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में होती है। तो उस समय जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा होता है, उस समय ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य से प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर और चंद्रमा चमकता है, जो हमें पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये गति के कारण ही चंद्रमा की कलाएं बनती हैं। जब आधा चंद्रमा, पूरा चंद्रमा, क्वार्टर चंद्रमा यानी चौथाई चंद्रमा, ऐसे स्थितियां बदलती हैं जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और हमारी स्थिति इस तरह होती है कि सूर्य चंद्रमा पर पूरा प्रकाश डाल रहा है और हमारी स्थिति इस तरफ है पृथ्वी की, और हम देखते हैं कि चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को फुल मून बोलते हैं और यही पूर्णिमा है। अब इस स्थिति में यदि पृथ्वी इस तरह पहुंच जाए कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध पे हो जाए, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से रुककर चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। इस स्थिति को बोलते हैं ग्रहण। ये है चंद्र ग्रहण। जिस तरह आपने चंद्र ग्रहण समझा, इसी तरह सूर्य ग्रहण और अमावस्या भी है। उस स्थिति में सूर्य यहाँ पर है, चांद यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है। सूर्य का प्रकाश चांद पर इस फेस पे पड़ा, हम बैठे हैं इस फेस पे, हमें यहाँ से चांद पूरा काला दिखाई दे रहा है क्योंकि हम उसका बैक फेस देख रहे हैं, उसका हम पिछला हिस्सा देख रहे हैं जिस हिस्से में
सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसका पिछला हिस्सा देख रहे हैं, इसलिए हमें वह काला दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं अमावस्या की रात। और इस समय जब ये तीनों ठीक एक लाइन में हो जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रमा रास्ते में होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सभी सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही पड़ेंगे। दोस्तों, अब इसके बाद हमें पहुंचना है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, इनका हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, पृथ्वी पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और हमारे शरीर पर इन सब की क्या प्रतिक्रिया है। आज मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आपको देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी चाल किस ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी की हो सकती है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की चाल किस खगोलीय पिंड की है, और इसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ा के हम देखेंगे इन खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन पर क्या असर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका ब्रजेश यंत्री।